Hey, hello everyone. So today I'm going to start session 6th. तो सेशन 6th का स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेशन 5th क्या है, जितने भी टॉपिक्स थे उसमें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कवर अप हो चुका है. 95% या 99% रख लो आप लोगों का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. लास्ट सेशन हम लोगों का 7th सेशन है. 7th सेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन 6th. तो सेशन 6th स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम लोग सिनॉप्सिस देख लेते हैं. तो सिनॉप्सिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोगों को पता चलता है कि इस सेशन में हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं बोल के. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ सिनॉप्सिस. तो फर्स्ट इज़ एड्स एंड उसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV और लाइफ साइकिल ऑफ HIV एंड नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन. उसके बाद है कैंसर. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स एंड नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स. नेक्स्ट इज़ कॉजेस ऑफ कैंसर एंड लास्ट इज़ कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. सो लेट्स बिगिन विथ एड्स. ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोगों का सेशन 6. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट है एड्स. तो एड्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, नॉट वेल. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं. तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एड्स के बारे में पूरा जान लेंगे, उसके लाइफ साइकिल के बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि एड्स कैसे अकर होता है हमारे बॉडी में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. एड्स क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. द टर्म एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन USA. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड. एड्स फर्स्ट कहाँ पे पाया गया था बोले तो, फर्स्ट कौन सी सिटी में पाया गया बोले तो 1981 इन USA में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिपोर्ट मिला था. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कॉज्ड बाय HIV, दैट्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. तो इट इज़ कॉज्ड बाय HIV. एड्स किससे कॉज होता है, HIV बोल के एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है जिससे एड्स कॉज होता है. ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, HIV बिलोंग्स टू रेट्रो वायरस कैटेगरी ऑफ वायरसेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HIV किसको बिलोंग करता है बोले तो रेट्रो वायरस कैटेगरी ऑफ वायरसेस. तो वायरसेस के भी अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे डिसीज़ के अलग कैटेगरीज देखे थे हम लोग सेशन 1 से लेके 3rd तक या 4th तक. तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वायरस के अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगे हम लोगों को. तो वायरस के भी अलग कैटेगरीज रहता है. फर्स्ट उसमें कौन सा एक कैटेगरी रहता है, रेट्रो वायरस का नाम का एक कैटेगरी रहता है जो HIV उस कैटेगरी को बिलोंग करता है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. जो HIV से इन्फेक्टेड रहता है, जिसको HIV रहता है, उस पर्सन से हम लोग फिज़िकल रिलेशनशिप रखते हैं तो उसके ज़रिए भी क्या होता है, हम लोगों को HIV हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो HIV से इन्फेक्टेड पर्सन से हम लोग ब्लड ले रहे हैं विदाउट टेस्टिंग, तो वो क्या होता है, हेल्दी पर्सन को वो हम लोग ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके ज़रिए भी हम लोगों को HIV हो सकता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या हो रहा है, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल्स. अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हम लोग निडल शेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को उसके ज़रिए भी HIV हो सकता है. तो लास्ट है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मदर एक प्रेग्नेंट लेडी शी इज़ सफरिंग फ्रॉम HIV, शी इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम HIV, तो प्लासेंटा इज़ नथिंग बट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फ्यूटस. ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो प्रेग्नेंट लेडी प्लासेंटा के थ्रू फियटस को ये वायरस पहुंचा सकती है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो रहा है. तो नेक्स्ट है
नेक्स्ट टॉपिक है द पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड। ऐसे कौन से पर्सनस है, मीन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो देख लिए हम लोग, ठीक है, सेकेंड में। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, द पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा हम लोग सेक्स पार्टनर्स रखते हैं तो उसके ज़रिए भी हम लोगों को HIV हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ड्रग एडिक्ट्स टेकिंग ड्रग्स इंट्रोवर्सली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, ठीक है, ड्रग्स लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक बाय इंजेक्टिंग द ड्रग्स एक होता है और इनहेलिंग एक ड्रग्स होता है। जब आप लोग इंजेक्शन थ्रू ड्रग्स ले रहे हो, वो क्या होता है, जब इंजेक्शन थ्रू ड्रग्स ले रहे हो अपने बॉडी में, तो वही निडल आप लोग दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, तो उसके साथ भी, उसके ज़रिए भी HIV अकर होता है अपने बॉडी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो इंडिविजुअल्स रहता है रिपीटेडली उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना ही पड़ता है, तो उसके ज़रिए भी HIV हो सकता है। तो लास्ट में है चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, सेम एज़ यूजुअल, चिल्ड्रन जो बॉर्न होता है HIV इन्फेक्टेड मदर से, ये भी गेटिंग हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV, दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV और लाइफ साइकिल ऑफ HIV भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, ये है लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन के साइड पे भी मिलेगा ये डायग्राम, डोंट वरी, यू कैन सी इन दैट क्लियरली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट सेशन में, सेकेंड सेशन में लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल देख चुके थे। तो इस सेशन में भी हम लोगों को ये लास्ट लाइफ साइकिल है, जो इस चैप्टर का ये लास्ट लाइफ साइकिल है, दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ HIV। इसके बाद आप लोगों को कौन सा भी लाइफ साइकिल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्टली हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है बोले तो रेट्रोवायरस दिख रहा है। रेट्रोवायरस इज़ नथिंग बट, पहले ही बोल चुकी हूँ मैं, रेट्रोवायरस इज़ नथिंग बट HIV, ठीक है। तो रेट्रोवायरस क्या हो रहा है यहाँ पे, इज़ नथिंग बट HIV। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ये हमारा जो रेट्रोवायरस है, ये जो हमारा रेट्रोवायरस है, इसके अंदर है RNA, ठीक है। ये जो रेट्रोवायरस है हम लोगों का, ये जो है, इसका जो अंदर जो दिख रहा है आप लोगों को जिगजैग टाइप का, वो RNA है, एंड जो आउटर कवरिंग है वो है वायरल प्रोटीन कोट, ठीक है। ये रेट्रोवायरस है हमारा, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, RNA है। इसके आउटर लेयर पे कौन है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वायरल प्रोटीन कोट बोल रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एंड उसके बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायरल RNA कोट वायरल इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल्स बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, ये जो प्रोटीन कोट है जब ये गया, अब ये जो लाइन बता रहा है, ये रेट्रोवायरस क्या कर रहा है, वायरल RNA कोर है ये, ठीक है, ये वायरल प्रोटीन कोट है, ये गया नेक्स्ट स्टेप में गया, वायरल इन्फेक्ट्स क्या कर रहा है यहाँ पे, नॉर्मल सेल को, ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नॉर्मल सेल्स को क्या करने जा रहा है, इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो एनिमल सेल है हम लोगों का, ये जो बॉक्स दिख रहा है एनिमल सेल है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनिमल सेल, दैट इज़ आवर सेल, ठीक है, हमारा सेल है। एनिमल सेल क्या है, हमारा सेल है। तो ये क्या करेगा, वायरल सेल्स को, वायरल इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल्स, जब ये नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करने जाएगा, तब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर का RNA एनिमल सेल में सेंड करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये जो रेट्रोवायरस के अंदर RNA जो दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये RNA को सिर्फ अंदर भेजेगा, सिर्फ और सिर्फ RNA को एनिमल सेल के अंदर एंट्री करने देगा। ये जो वायरल प्रोटीन कोट है उसको क्या करेगा, वो बाहर छोड़ देगा, ठीक है। प्रोटीन कोट की हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है प्रोटीन कोट, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ जो अंदर है रेट्रोवायरस के अंदर है, जो है HIV के अंदर जो RNA है, उसको एनिमल सेल के अंदर एंटर कर दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है एंटर हो गया, RNA क्या हो गया, एंटर हो गया। एंटर होने के बाद वो क्या कर रहा है,
उसके बाद जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज देगा, इसके जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होंगे आरएनए के, वो क्या हो गया, इसके साथ ही अंदर आ गया। अंदर आने के बाद वो क्या होता है, ये सिर्फ आरएनए क्या करेगा, भेज देगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए भेज देगा। आरएनए भेज देने के बाद उसके बाद क्या करेगा, ये वायरल डीएनए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड का रहेगा। जब तक ये एनिमल सेल के अंदर एंट्री होगा तब तक ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंड का होगा। जब डीएनए प्रोड्यूस करेगा, अब ये क्या कर रहा है, ये वायरल क्या करेगा, एक एंजाइम को यूज़ करेगा। आरएनए क्या करेगा, एक एंजाइम को यूज़ करेगा। उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करके क्या करेगा, ये आरएनए क्या प्रोड्यूस करेगा, डीएनए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो आरएनए है सबसे पहले ये एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, डीएनए प्रोड्यूस करेगा, है ना। डीएनए प्रोड्यूस करने के बाद उसके बाद क्या करेगा, एनिमल सेल में फॉर्म वायरल डीएनए टू बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, है ना। अब क्या हो गया यहाँ पे, रेट्रोवायरस है, और एक बार बोल रही हूँ, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। आरएनए को क्या करेगा, वो वायरल प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, वायरल इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स, है ना। वह नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए चला जाएगा रेट्रोवायरस। उसके बाद हम लोग वहाँ पे कौन मिलेगा, बीच में हम लोगों का एनिमल सेल मिलेगा, है ना। एनिमल सेल मिल जाने के बाद जो अंदर का आरएनए रहता है रेट्रोवायरस का, वो सिर्फ आरएनए को किस में एंट्री करने देगा, एनिमल सेल को एंट्री में करने देगा। ठीक है, ये जो प्रोटीन कोट है हम लोगों को ज़रूरत नहीं है वो प्रोटीन कोट, तो वो प्रोटीन कोट क्या करेगा, वो बाहर छोड़ देगा। सिर्फ आरएनए का जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, एनिमल सेल में डाल देगा। ठीक है, डाल देने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ये जो आरएनए है एक एंजाइम यूज़ करता है। वो एंजाइम कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करके, एंजाइम को यूज़ करके क्या करेगा, उन्हें डीएनए प्रोड्यूस बना लेगा। ठीक है, डीएनए क्या करेगा, वायरल डीएनए प्रोड्यूस कर देगा। वायरल डीएनए प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या थे, सिंगल स्ट्रैंडेड थे। ठीक है, यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके थर्ड स्टेप तक सिंगल स्ट्रैंडेड थे आरएनए। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके वायरल डीएनए बना के डबल स्ट्रैंडेड बन गए। डबल स्ट्रैंडेड बनने के बाद ये उसके बाद क्या करता है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, ये वायरल डीएनए क्या करता है, ये जो हमारा होस्ट जीनोम रहता है, ठीक है, ये जो हमारा होस्ट जीनोम रहता है उसके अंदर जाके क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है हमारा, अब ये नॉर्मल सेल था, उसके बाद इसकी एंट्री हो गई, है ना। सिंगल था, सिंगल होने के बाद क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होने के बाद फिर क्या कर गया, फिर न्यूक्लियस में एंट्री मार गया। होस्ट जीनोम इज़ नथिंग बट हम लोगों का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, ऑलमोस्ट डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, डीएनए में भी क्या हो गया, इन्हें चला गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या था हमारा, डीएनए था, तो डीएनए में भी चला जाके वहाँ पे भी क्या करेगा, वायरल डीएनए प्रोड्यूस करेगा, है ना। वायरल डीएनए प्रोड्यूस करने के बाद फिर बाहर आएगा, वो न्यू वायरस आर प्रोड्यूस्ड। वो जो वायरस जो प्रोड्यूस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, है ना। बाहर आने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, बाहर आने के बाद क्या हो रहा है वहाँ पे, ये क्या करता है, न्यू वायरस जो प्रोड्यूस होते हैं फिर वो क्या करते हैं और बहुत सारे न्यू वायरस को प्रोड्यूस करके इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये लाइफ साइकिल हो गया। इतना क्लियर हो गया लाइफ साइकिल। तो और एक बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट्रोवायरस क्या कर रहा है यहाँ पे, आरएनए, इसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, और जो उसके बाहर का कवरिंग होता है उसको प्रोटीन कोट बोलता है। तो ये चला गया नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्यों जा रहा है बोले तो नॉर्मल सेल को वायरल इन्फेक्ट करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में एक बाउंड्री मिलती है हम लोगों को, एनिमल सेल बोल के।
वो एनिमल सेल हमारा रहता है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है? एनिमल सेल प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करता है, रेट्रोवायरस क्या करता है, एनिमल सेल के पास पहुंच जाने के बाद अंदर का आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, एनिमल सेल के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट करने के बाद ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है वो क्या करता है, एक एंजाइम को यूज़ करता है। वो एंजाइम का नाम रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस रहता है। उस एंजाइम को यूज़ करके वायरल डीएनए बना देता है। वायरल डीएनए बनाने के बाद वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहते वो क्या बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड बनने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस तक पहुंच जाने के बाद उसके अंदर कौन प्रेजेंट रहता है, हमारे डीएनए, है ना, डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो ये वायरल डीएनए क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस में अंदर एंट्री मारने के बाद वहाँ पे क्या करता है, वायरल डीएनए प्रोड्यूस कर देता है। वायरल डीएनए प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यू वायरस जो प्रेजेंट रहता है, वो जो प्रोड्यूस होता है डीएनए में न्यूक्लियस में, वो बाहर आ जाता है। बिकॉज हम लोगों के न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स ऑल्सो। जो हमारे बॉडी में अब नए वायरस जो बन गए हैं वो बाहर इसलिए आते हैं बिकॉज वो दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट कर दे हमारे बॉडी में, उसकी वजह से वो न्यूक्लियस के बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स ऑल्सो बोल के। तो ये हमारे इन्फेक्टेड वायरस है जो रेडी है दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का लाइफ साइकिल ऑफ HIV। कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद है नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रिवेंशंस। हम लोग क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं एड्स हमारे या HIV हमारे बॉडी में एंट्री ना मार सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो फर्स्ट पॉइंट है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स NACO, and other non-governmental organizations are trying their best to educate people about AIDS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक NGO टाइप्स के रहता है, NACO इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, NACO है। एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, ट्राइंग देयर बेस्ट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ताकि वो एजुकेटेड पीपल को एड्स के बारे में बता सके और ज़्यादा बता सके। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स WHO, हैव स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी क्या चल रहा है, वो भी स्टार्ट कर चुके हैं अलग अलग प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शंस। जैसे आप लोग देख सकते हो वाइल वॉचिंग TV एडवर्टाइजमेंट्स आ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं HIV इन्फेक्शन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं बोल के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर इट्स प्रिवेंशन। तो हम लोग इसको छोड़ के भी कौन से स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है यूजिंग डिस्पोजल सिरेंजेस एंड नीडल्स। तो हम लोग यूजिंग डिस्पोजल मतलब जो डिस्पोज करने के लायक रहते हैं, वैसे सिरेंजेस एंड नीडल्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड चेकिंग द ब्लड फॉर HIV, जो हम लोग ब्लड देने से पहले, किसी पर्सन को ब्लड देने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका ब्लड चेक कर सकते हैं ताकि वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है कि नहीं है बोल के। ठीक है, ये एक हो गया। तो नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स यू नो एवरीवन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स। यहाँ पे हम लोग फ्रीली कॉन्डम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड उसके बाद बोल सकते हैं दैट बाय यूजिंग कॉन्डम्स वी कैन हैव सेफ सेक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ड्रगिस्ट रहता है, जो ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है
प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इज़ एक्सेप्टेबल पॉपुलेशंस। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रेगुलर चेकअप भी करवा सकते हैं HIV का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है मेन डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ एड्स इज़ एलिसा, दैट्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं, मेन डायग्नोसिस टेस्ट। तो यहाँ पे मेन डायग्नोसिस एक टेस्ट होता है एड्स का, उसका नाम होता है एलिसा बोल के। तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों को 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड एज यूजुअल नीट में भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेंट्रेट। तो उसके बाद है A positive ELISA should be confirmed by another test called Western blotting। तो हम लोग डायग्नोस करने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद, एड्स का टेस्टिंग होने के बाद, एलिसा में टेस्टिंग होने के बाद और एक अगर वो पॉजिटिव एलिसा हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव एलिसा शुड बी कन्फर्म्ड। उसके बाद और एक टेस्ट होता है, जब आप लोगों का एलिसा में टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव आया तो उसके बाद और एक अनदर टेस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोल के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में देखेंगे ट्रीटमेंट विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज़ ओनली पार्शियल इफेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ, दैट पार्शियली इफेक्टिव रह सकते हैं। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड कैनॉट प्रिवेंट डेथ। तो जो प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर तक ही लाइफ, पेशेंट का लाइफ बचा सकते हैं बट प्रिवेंट नहीं कर सकते वो डेथ का। डेथ तो कंपलसरी होना ही है, एड्स HIV में कंपलसरी होना ही है। तो जब एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले भी रहे हो तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, लाइफ लॉन्ग तक नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत फॉर अ वाइल रहेगा उसका भी। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कैंसर। कैंसर आप लोगों को पता ही है कैंसर होता क्या है बोल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे कैंसर होता क्या है बोल के। तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ कैंसर, अ कैंसर डिसीज़ इन विच एबनॉर्मल सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक डिसीज़ है। ठीक है, ये एक डिसीज़ है जहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स डिवाइड होते हैं, जहाँ पे कंट्रोल होता ही नहीं है। एबनॉर्मल सेल्स मतलब एबनॉर्मली ग्रो होना, विदाउट नॉर्मल सेल्स नहीं होते, वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। वो क्या होता है, डिवाइडिंग करते ही जाते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है उनके ऊपर, कंट्रोल नहीं रहता है, वो डिवाइड होते ही रहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करते हैं, वो जो भी बॉडी टिश्यू होता है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैंसर। ठीक है, क्लियर हो गया कैंसर। तो नेक्स्ट है हम लोगों का कार्सिनोजेनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्सिनोजेनस द इंड्यूस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कार्सिनोजेनिस रहता है, कार्सिनोजेनिस इज़ नथिंग बट अ सब्सटेंस दैट कैन कॉज कैंसर, उसको बोलते हैं हम लोग कार्सिनोजेंस बोल के बोलते हैं। तो ये एक सब्सटेंस रहता है, कार्सिनोजेंस क्या होता है, एक सब्सटेंस रहता है। ठीक है, एक सब्सटेंस रहता है। ये सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैंसर को कॉज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कार्सिनोजेंस। ठीक है, वो क्या करते हैं, इंड्यूस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में है द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स विच ब्रिंग अबाउट अनकंट्रोल्ड proliferation ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। तो यहाँ पे बोला गया है आप लोगों को व्हाट इज़ मीन बाय कार्सिनोजेंस बोल के। तो वो जो है फर्स्ट है फिजिकल एक आता है आप लोगों का, केमिकल एक आता है, उसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट्स विच ब्रिंग अबाउट अनकंट्रोल्ड proliferation ऑफ सेल्स। आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला ही था, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कॉज कैंसर सेल्स बोल के। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल्स को, proliferation में पहले ही बोल चुकी हूँ सेशन 5th में, proliferation का मतलब क्या होता है, ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस बोल के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे,
टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है फिजिकल कार्सिनोजेंस। तो फिजिकल कार्सिनोजेंस कैसे कॉज होता है, मीन्स कैंसर, फिजिकल कैंसर कैसे कॉज होता है बोल के। तो फर्स्ट आएगा आप लोगों का एग्जाम्पल है यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। एंड केमिकल कार्सिनोजेंस कैसे कॉज होता है, एग्जाम्पल है एनिलाइन डाइज, केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। एंड थर्ड है ट्यूमर वायरस। ट्यूमर वायरस क्या है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस है, ठीक है। ट्यूमर वायरस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस बोल के। तो उसके बाद इनको छोड़ के भी सम अदर कार्सिनोजेंस भी है, थोड़े बहुत कार्सिनोजेंस भी है, आर एज फॉलोस, थोड़े बहुत और ज़्यादा कार्सिनोजेंस आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट है कैडमियम ऑक्साइड, टारगेट कौन सा ऑर्गन पे रहता है बोले तो प्रोस्टेट ग्लैंड पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस, एस्बिटॉस, निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड्स, ये कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है बोले तो लंग्स को, ठीक है। उसके बाद है वेनाइल क्लोराइड बोल के, तो ये कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है, लिवर को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस, उनमें देखे थे फर्स्ट था फिजिकल कार्सिनोजेंस, सेकेंड था केमिकल कार्सिनोजेंस, उसके बाद था ट्यूमर वायरसेस बोल के। इन तीनों को छोड़ के भी दूसरे कार्सिनोजेंस भी है जो हम लोग देख चुके हैं। कैडमियम ऑक्साइड जो उनका टारगेट ऑर्गन जो कौन सा टारगेट पे रहता है बोल के प्रोस्टेट ग्लैंड पे रहता है, ठीक है। उसके बाद है मस्टर्ड गैस, एस्बिटॉस, निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड्स, तो इनमें कौन सा ऑर्गन टारगेटेड पे रहता है बोले तो लंग्स। तो उसके बाद है थर्ड विनाइल क्लोराइड, तो इसमें कौन सा रहता है, लिवर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में है द कैंसर सेल्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल्स इन द फॉलोइंग वेज। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कैंसर सेल्स जो रहते हैं हमारे बॉडी में वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट रहते हैं, अलग रहते हैं। वो फॉलोइंग वेज में कौन से हैं देखेंगे हम लोग, ठीक है। द फर्स्ट है द रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच कंट्रोल द नॉर्मल सेल ग्रोथ, डिविजन एंड डिफ्रेंशिएशन डज नॉट ऑपरेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म रहते हैं सेल्स के, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल द नॉर्मल सेल ग्रोथ, उनको क्या करता है, वो क्या करता है, यहाँ पे कैंसरस सेल क्या करते हैं, जो रेगुलर मैकेनिज्म रहता है नॉर्मल सेल्स का वो कंट्रोल पे रखता है, ठीक है। उनमें क्या होता है, ग्रोथ एक आता है, डिवीजन एक आता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वहाँ पे, डज नॉट ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल सेल से। तो सेकेंड है कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज़ नॉट शोन बाय कैंसरस सेल्स एंड दे शो अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज़ नॉट शोन बाय कैंसरस सेल्स, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन का कॉन्टैक्शन नहीं रहता है वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करते वो लोग, ठीक है। कैंसरस सेल्स क्या शो नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। बट वो क्या शो करते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। विदाउट कंट्रोलिंग डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन उनमें होता ही रहता है, वो लोग शो ऑफ करते हैं, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड में क्या हो रहा है, मेटास्टैसिस इज शोन बाय कैंसरस सेल्स दैट इज दे डीअटैच फ्रॉम ट्यूमर्स एंड मूव टू डिस्टेंट साइट्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स एंड डेवलप सेकेंडरी ट्यूमर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटास्टैसिस इज शोन बाय कैंसरस सेल्स, दैट इज़ मेटास्टैटिस बोले तो क्या होता है बोले तो दे डीअटैच फ्रॉम ट्यूमर्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ट्यूमर से डीअटैच होते हैं, ठीक है। ट्यूमर से डीअटैच होने के बाद डिस्टेंट साइड्स तक क्या करते हैं वो लोग, मूव कर देते हैं, ठीक है। कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, ट्यूमर्स को अटैच नहीं रहता है, डीअटैच होते हैं। डीअटैच होने के बाद क्या करते हैं, वो डिस्टेंट साइड्स तक क्या करते हैं, मूव ऑन होते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। जितने भी हमारे बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं उनके ज़रिए क्या करते हैं, ये मूव होते हैं। मूव होने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे सेकेंडरी ट्यूमर्स ग्रो करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं हम लोग बोले तो ऑन्कोलॉजी। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स में दो टाइप्स के हैं, फर्स्ट है बेंजिंग ट्यूमर और सेकंड है मैलिगेंट ट्यूमर। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय बेंजिंग ट्यूमर।
तो फर्स्ट है बेंजिंग ट्यूमर। फर्स्ट पॉइंट, दे रिमेन कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ फॉर्मेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, बेंजिन ट्यूमर क्या करता है, एक ही जगह पे रहते हैं एंड वो एरिया को क्या करते हैं, फॉर्मेशन जहाँ पे रहते हैं उतनी जगह पे ही फॉर्म हो जाता है, बट स्प्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इट शोज प्रेसिस्टेंट ग्रोथ एंड सेल डिवीजन लोकलाइज्ड इन पर्टिकुलर एरिया। तो वो क्या कर रहा है, अब सपोज क्या कर रहा है, ये हाथ के एरिया पे ग्रो हो गया बेंजिन ट्यूमर, तो वहाँ पे ही उसका ग्रोथनेस आप लोगों को दिखाई देगा एंड सेल डिवीज़न वहाँ पे ही दिखेगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में आप लोगों को नहीं दिखेगा। इसके बाद है थर्ड पॉइंट है, इट कॉजेस लिटिल डैमेज। ये क्या करता है, बेंजिन ट्यूमर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं करेगा आप लोगों के बॉडी को, थोड़ा बहुत डैमेज कॉज करेगा बिकॉज वो एक ही जगह पे रहता है, एक ही जगह पे स्प्रेड होता है। ठीक है, एंड एक ही जगह पे सेल डिवीजन भी होता है उसका। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, यहाँ पे दे शो मेटास्टैसिस, दैट इज cells of these tumors can be carried by bloodstream or lymph to other parts of body and form secondaries in the neighboring organ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्यूमर क्या करते हैं, यहाँ पे बोले तो ये ट्यूमर बेंजिन ट्यूमर से अलग होते हैं, अपोजिट होता है। तो यह क्या करता है, ये सेल्स क्या करते हैं, ट्यूमर्स के, इस सेल्स में क्या होता है, जो ट्यूमर्स रहते हैं हमारे बॉडी में वो ब्लड स्ट्रीम से या लिम्फ से कैरी ऑन होते दूसरे पार्ट्स को। ठीक है, दूसरे पार्ट्स ऑफ दी बॉडी को क्या होते हैं, वहाँ पे कैरिड होते हैं फ्रॉम सेकेंडरीज इन दी नेबरिंग ऑर्गन पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली। तो बेंजिन में क्या देखे थे हम लोग, ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब मैलिग्नेंट में क्या होता है, ये रैपिड ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो थर्ड में क्या हो रहा है, इन्वेड एंड डैमेज सराउंडिंग टिश्यूज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रो होते हैं एंड जो जहाँ पे ग्रो होते हैं, जो यहाँ पे हमारे टिश्यूज़ रहते हैं, दूसरे टिश्यूज़ को भी क्या करते हैं, सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी डैमेज करते हैं। तो फोर्थ में क्या है, दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड, ये सेल्स क्या होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, डिवाइड होते हैं, ग्रो भी होते हैं एंड उसके बाद जो नॉर्मल सेल्स ये रहते हैं उनको भी खा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट है, कैंसरस सेल्स एस्केप फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन एंड मूव्स टू डिस्टेंट प्लेस बाय ब्लड, wherever they get lodged make the normal cell cancerous, this property is called metastasis। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें क्या देखे थे हम लोग, बेंजिन ट्यूमर में मेटास्टैसिस अलग रहता था, एक ही जगह पे ग्रो होता था, एक ही जगह पे रहता था। बट ये मैलिग्नेंट क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, एस्केप होते हैं, जहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ पे एस्केप होने के बाद वो मूव करते हैं डिस्टेंट प्लेस को। ठीक है, किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए मूव होने के बाद वेरेवर दे गेट लॉस्ट, जहाँ पे भी वो रुक जाते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, नॉर्मल सेल्स को भी क्या करते हैं वो लोग, कैंसरस सेल बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेटास्टैसिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे दे अंडरगो रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसर सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बोले तो फर्स्ट क्या होता है, वो क्या करते हैं, रैपिडली माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देर इज़ नो कंट्रोल ओवर सेल डिवीजन। वहाँ पे इनमें क्या होता है, कैंसर सेल में कंट्रोल नहीं होता है सेल डिवीजन का। ठीक है, वो लोग सेल डिवीजन करते जाते हैं, उस पर कंट्रोलिंग नहीं रहता है। और उसके बाद देर इज़ नो सेल डिफ्रेंशिएशन भी नहीं रहता है उनका। और फर्स्ट सेकेंड में फोर्थ में क्या हो रहा है, देर इज़ नो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वहाँ पे भी क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन नहीं रहता है। एंड फिफ्थ में है देर इज़ नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं रहता है वहाँ पे। एंड सेल्स आर मेटास्टैटिक, जैसे ही मैंने बोला था मेटास्टैटिस बोले तो क्या बोल के, तो सेल्स मेटास्टैटिस होते हैं वहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ कैंसर में क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। पहले ही देखे थे हम लोग, उसके बाद ये सेशन हो गया था हम लोगों का, ठीक है। ये पार्ट हो गया फिजिकल कार्सिनोजेसिस, आयनाइज्ड रेडिएशन लाइक एक्सरेज, गामा रेज। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस भी टोबैको स्मोक से, सोडियम ऑक्साइड, मिथाइल इथेन, सल्फोनेट एक्सेट्रा। और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस में जीन्स दैट कॉज कैंसर आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक बोल के, इतना देख चुके थे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट है हम लोगों का कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो कैंसर को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद डायग्नोसिस कैसे होता है बोल के। तो फर्स्ट है उसमें बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल। तो ये बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या है बोले तो स्टडी ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट में रेडियोग्राफी में हम लोग एक्सरेज, सीटी इज़ नथिंग बट कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एमआरआई इज़ नथिंग बट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और उसके बाद है लास्टली आप लोग देखोगे प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ में प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है बोले तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है सर्जरी के थ्रू भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकेंड है रेडिएशन थेरापी, उसके बाद है इम्यूनोथेरापी एंड उसके बाद है कीमोथेरापी एंड फिफ्थ इज़ क्रायोसर्जरी, सिक्स्थ इज़ लेज़र थेरापी एंड सेवेंथ क्या हो रहा है, अल्फा इंटरफेरॉन इज़ अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर used to treat certain types of cancer such as leukemia, lymphoma, skin melanoma एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अल्फा इंटरफेरॉन है, ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर में यूज़ करते हैं, जैसे कि ल्यूकोमिया में, लिम्फोमा में, स्किन मेलानोमा में एक्सेट्रा, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।